हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार चक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने लगातार आप लोगों की क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। परंतु उस टाइम मैंने आप लोगों को उसके नोट्स भेज दिए हैं, उनके तो आप तैयार कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का दूसरा आपका खंड है भूगोल। भूगोल में आपका फर्स्ट चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ की संस्कृति भी प्राचीन है और ये भारत एक बहुत ही विशाल देश है। भारत का विश्व को देन है वो प्राचीन काल से रही है। इतिहास में ही भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चलो हम लोग आते हैं अपने अध्याय पर। भारत की स्थिति। भारत क्या है, जैसे भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। भारत का जो आधार है वो कितना है, मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। ये देखिए बच्चों, उत्तर से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 देशांतर तक है। भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। कितना है विश्व का? 2.4%। स्पष्ट है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान क्षेत्रफल में? 7वां। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। कौन से पर्वत? नवीनतम बलित पर्वत। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाली खाड़ी है। ये देख बच्चों, इसके पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। इस साइड है अरब सागर और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने समय का? 2 घंटे का। कहाँ से? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 32 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर माना गया है। क्या माना गया है? यमुनोत्तर, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्व और पश्चिम के
मध्य में स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। कौन सा विस्तार? दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन सी स्थिति प्रदान करता है? केंद्रीय स्थिति, अर्थात बीच का स्थान केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा है। कौन से महासागर है? हिंद महासागर, जिसके नाम पर भारत का नाम भारत हिंदुस्तान रखा गया है। ये देखिए, भारत को ये तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। किससे? उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री भारत में आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। जो भारत समुद्री मार्ग था वो लोगों को प्राचीन काल में पता नहीं था, और इसलिए कहाँ से आते थे? पर्वतों के दर्रों के माध्यम से। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, एकम दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। भारत से अनेक सामान जो है विदेशों को ले जाया जाता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। इसके विपरीत क्या है? भारत जो वास्तुकला है, जो प्राचीन इमारतें हैं, उसमें हमें यूनानी सभ्यता देखने को मिलती है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। भारत की जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। ये किन किन देश होती है? बांग्लादेश, म्यांमार को जोड़ती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। कौन है ये पड़ोसी देश? श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे 2 समुद्र में पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है
जो लक्षद्वीप है यहाँ पर इसके दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ये बच्चों आपका चैप्टर पूरा होता है। इसी के साथ आप देखना इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं जिन्हें हम लोग आप कल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने इस अध्याय को रिपीट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम लोग आगे इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।